हेलो एवरीवन। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में दो चार्जेस दे रखे हैं और उनको अपन ने एक को फिक्स रखा है और एक को फ्री छोड़ा हुआ है जो 60 डिग्री पे डिविटेड है। वी हैव टू फाइंड चार्ज क्यू, है ना। तो देखो, सबसे पहले अपन ये डायग्राम दोबारा बना लेते हैं और डायग्राम दोबारा बनाकर इसमें देखो, सबसे पहले अगर अपन ये डिस्टेंस निकालें तो आपको मालूम है ये वाला डिस्टेंस एल है, ये वाला डिस्टेंस भी एल है और बीच में एंगल 60 डिग्री है, ठीक है ना। तो ये वाला डिस्टेंस जो आएगा दैट विल बी आल्सो इक्वल टू एल, ठीक है। इस पे फोर्स दोनों में के बीच में ऐसे लगना हुआ, इस तरीके से फोर्स है F, ठीक है। अभी देखो, अगर मैं यहां पर ये लाइन बनाऊं तो ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। ये 60 है तो आपको दिख रहा होगा ये एंगल तो 60 डिग्री ट्रायंगल का राइट एंगल ट्रायंगल का ही पार्ट है। और अगर ये दोनों 60 हैं तो इस वाले एंगल को 60 होना पड़ेगा क्योंकि एक वो सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ना। तो ये 60 60 तीनों एंगल आ रहे हैं। तो इससे देखो आपको क्या समझ में आ रहा है। मैं एक बार एंगल ढंग से रिप्रेजेंट करके बनाता हूँ कि ये वाला एंगल जो है कंप्लीट दैट इज 120, ये वाला एंगल भी 120 और ये वाला एंगल भी 120, ठीक है। तो अगर ये एंगल आपको समझ में आ रहे हो तो देखो, मैं फोर्स का एक बार सारे फोर्सेस बना लेता हूँ। तो एक एफ तो दिख ही रहा है, एक यहाँ पर टेंशन पी, दूसरे कलर से बनाता हूँ, ये टेंशन टी, इस तरीके से टेंशन टी, और एक फोर्स आ रहा है एम टी, ठीक है। तो देखो तीन फोर्सेस है और तीनों के बीच में एंगल 120 डिग्री और बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। लामीस थ्योरम क्या बोलता है? लामीस थ्योरम बोलता है कि F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तीनों क्योंकि एंगल बराबर हैं तो ये तीनों फोर्सेस T अपॉन साइन 120, mg अपॉन साइन 120 इक्वल टू F अपॉन साइन 120। तो इसका मतलब यहां से मेरे को दिख रहा है तीनों फोर्सेस बराबर हैं, T इक्वल टू mg इक्वल टू F। तो F का वैल्यू आ गया mg के बराबर, ठीक है। फोर्स कितना हुआ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर। तो Q का वैल्यू अगर अपन को निकालना है तो यह दे रहा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर mg का अंडर रूट, ठीक है। तो अगर मैं ऑप्शन लिखूं तो इसमें मेरे को ये समझ में आ रहा है कि सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू।